आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से तीसरे नंबर पे आने वाली शक्ति माँ त्रिपुरा के विषय में। माता त्रिपुरा अपने साधक की, अगर आप उनकी साधना करते हैं तो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता भी कही जाती हैं। तो आगे बात करने से पहले माता के बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी को 3 नामों से और जाना जाता है: माँ ललिता, माँ राजेश्वरी और माँ षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुरा का अर्थ है कि तीनों लोक में जो सबसे सुंदर शक्ति हैं वो माँ त्रिपुरा हैं। त्रिपुर सुंदरी साधना शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर आपके मन को शक्ति प्रदान करती है। माता त्रिपुरा सुंदरी की सिद्धि, मंत्र सिद्धि में जिसको महारथ हासिल हो गया हो, जो महारथी हो गया हो, वो अपने आप में, अपने जीवन में भगवान इंद्र के समान हो जाता है, उतना आकर्षण वाला हो जाता है, उतना सुंदर हो जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना से उसके जो साधक होते हैं उसको भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति अपने आप होने लगती है। माँ की सेवा कर, उनकी कृपा प्राप्त कर, उनकी सिद्धि प्राप्त कर अपने आप में आनंदित होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी, ऐसा कोई मनोकामना नहीं होगी जो आपके मन में वो कामना हो और वो पूर्ण ना करें। अगर आप उनकी साधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में, वो मनोकामना अच्छा हो, जो पूर्ण करने लायक हो, वो माता हर हाल में पूर्ण करती हैं। लेकिन उसके लिए पहले माता को आपके साधना के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा आपको प्रसन्न करना होता है। तब माता आपको आशीर्वाद की दृष्टि से देखती हैं, अपने बच्चे की दृष्टि से देखती हैं और आपका मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो उनके लिए भी आपको कुछ साधनाएँ, कुछ कुल मिला के कहने का पूरा मेरा तात्पर्य यह है कि आपको माता के चरणों में अपना सर पटकना होगा, नाक रगड़ना होगा और साधनाएँ करनी होंगी, तब जाके सफलता मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। यही सत्य है, यही सत्य है और यही सत्य है। अब बात करते हैं माता की साधना करके आप अपने मनोकामना को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। आप साधना कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। देखो, साधना करने का समय जो होता है वो अमावस्या के दिन हो सकता है, पूर्णिमा के दिन हो सकता है और गुप्त नवरात्रि में हो सकता है या नवरात्रि में हो सकता है ना? इसके भी समय होते हैं। वैसे आप करना चाहो तो डेली के बेस पे कर सकते हो, माता को माता समझ के। बाकी इसमें इसका जो फल मिलता है वो 100 गुना या 1000 गुना, 1 लाख गुना भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये माता का दिन होता है, इसमें ही माता सुनती हैं। माँ की साधना के लिए आप एक लकड़ी का चाबुट बिछवाएं और उस पे लाल कपड़े रखें। लाल कपड़े रखने के बाद में माता का फोटो, चित्र, मूर्ति, छोटी सी मूर्ति, प्रतिमा या उनका यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। और आप कलश स्थापना माता के नाम से करना चाहें तो कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको करिए, खाली फ़ोटो से भी काम चल जाएगा, क्योंकि माता भाव देखती हैं और ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं। भाव, अच्छे भाव से आप ये रखिए और उसके बाद में एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में नवनिध पूजन करें। पूजन करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए आपको हल्दी, चावल और 1 रुपये का सिक्का और एक एक दूब यानी घास का एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में लेना होता है और संकल्प लेना होता है कि मेरा नाम यह है, मेरे माताजी का नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हे माँ, मैं आपकी सेवा कर आपके मंत्र की सिद्धि प्राप्ति, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्र का जाप कर आप अनुष्ठान कर रहा हूँ। कृपया कर अपनी कृपा हम पे बरसाएं। ये मेरा अमुक कार्य है जो नहीं हो पा रहा है, कृपया कर माता आप आशीर्वाद दें, कृपा करें यह कार्य हमारा हो। और आप ऐसे प्रार्थना कर आप करें
और उसके बाद में अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं आपका एक बच्चा हूँ, नादान हूँ, अज्ञानी हूँ और मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करिएगा। आप एक छोटे बच्चे की तरह माँ से विनती करिए और उसमें आप ये संकल्प करके आप माता के सामने वहीं छोड़ दीजिए और माता को प्रणाम कीजिए, अपने माता-पिता को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने देवी-देवता को प्रणाम कीजिए, अपने कुल देवी-देवता को प्रणाम कीजिए, अपने स्थान देवी-देवता को प्रणाम कीजिए, अपने वास्तु देवता को प्रणाम कीजिए, अपने पितृ देवता को प्रणाम कीजिए और सभी देवी-देवताओं को प्रणाम कर आप आसन को प्रणाम करके बैठ के आप मंत्र अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख कम से कम मंत्र जाप करने पे सिद्ध होता है और आप उसको अच्छे से करें और माता का ध्यान करें और हो सकता है माँ की कृपा इतनी अच्छी हो कि आपको स्वप्न के माध्यम से उनका दर्शन प्राप्त हो जाए और कृपा तो होगी ही होगी, 100% होगी अगर पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, मन से आप माता की साधना करते हैं तो। इसमें गुरु बनाने का उतना कोई वो नहीं है, आप किसी भी देवी-देवता को गुरु मान सकते हैं, जैसे भगवान शंकर को या विष्णु भगवान को या आप किसी भी देवी-देवता को आप गुरु मान के आप ये साधनाएँ कर सकते हैं। भौतिक गुरु है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उससे उनसे ज्ञान मिलता है। माता का साधना करने का समय भी कुछ निश्चित है, जैसे रात को अगर 9 बजे से 1 बजे के बीच में आप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं माता का, तो आपको अच्छा फल मिलता है। माता के दर्शन आपको ध्यान के ही माध्यम से मिल जाते हैं और इसमें एक बातें और है कि साधना के दौरान आप जब ये अनुष्ठान कर रहे हों या साधना कर रहे हों, माता को जप रहे हों, भज रहे हों, आसन पे बैठे हों और 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप किसी भी लड़की, औरत को गंदे दृष्टि से ना देखें, नहीं तो ये साधना विफल हो जाता है ना? क्योंकि साधना के दौरान स्त्री का हमेशा सम्मान ही करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक स्त्री जो है माँ जगदम्बा का ही स्वरूप हैं। इसलिए इस साधना के दौरान उनको भी एक माता की दृष्टि से ही आप देखें। अब बात करते हैं माता के बीज मंत्र के बारे में, जिससे माता की कृपा और माता की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः ओम। ये मंत्र है, इसका 1.25 लाख मंत्र जाप करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। 5 लाख जप करने से इसकी मंत्र की शक्ति बढ़ती है और 15 लाख जप करने पे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है ना? माता की कृपा प्राप्त हो जाए यही बहुत है और हर एक मनोकामना पूर्ण इसी में हो जाता है। तो बोलो जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ ललिता।